अब देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रहा है। विल ऑस्प्रे के बेस्ट रेसलर होने को लेकर विल ऑस्प्रे ने इनडायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई को मॉक कर दिया है। लुचासोरस के एईडब्ल्यू पर रिटर्न प्लान को लेकर बैक स्टेज से लेटेस्ट अपडेट आ रही है, तो वहीं रे फिनिश के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू प्लान को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट हुआ था, तो एईडब्ल्यू डायनामाइट को 6 लाख व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू डायनामाइट की एवरेज लो व्यूअरशिप थी। बड़ी सप्ते जब एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन का फॉल आउट डायनामाइट हुआ, तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है, और इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को करीबन यहां पर 6,28,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 28,000 ज्यादा है। और ओवरऑल व्यूअरशिप के मामले में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले सक्सेसफुल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर फर्स्ट टाइम एमवीपी और एमजीएफ के कन्फ्रंटेशन के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एमवीपी यहां पर एमजीएफ को उनके फैक्शन हॉट सिंडिकेट में लाना चाहते गए। और यही डायनामाइट शो के ऊपर एमवीपी के एमजीएफ को काट देने के बाद अब एमजीएफ ने इंस्टाग्राम के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर हॉट सिंडिकेट को ज्वाइन करना टीज कर दिया है, जहां पर एमजीएफ ने उनके इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर हॉट सिंडिकेट के थीम म्यूजिक को पोस्ट किया है। और एमजीएफ ऑलरेडी ये टीज कर रहे गए कि वो यहां पर पॉसिबली हॉट सिंडिकेट को ज्वाइन करने वाले गए। देखना दिलचस्प होगा कि अगर यहां पर सच में मैक्सवेल एईडब्ल्यू के अंदर एमवीपी के फैक्शन हॉट सिंडिकेट को ज्वाइन करते गए, तो एईडब्ल्यू के अंदर एग्जैक्टली ये स्टोरी लाइन कैसी जाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के एंडिंग की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ओरिजिनली पेपर व्यू के एंडिंग पर एईडब्ल्यू कंपनी ने कुछ और प्लान किया था, और एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जॉन मॉक्सली और एडम कोपलैंड के मैच के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर जे वाइट, क्रिश्चियन केज, व्हीलर यूता के अलावा एईडब्ल्यू के कुछ और रेसलर यहां पर इंटरफियर करने वाले थे, और एईडब्ल्यू के कुछ इंजर्ड रेसलर यहां पर इस मैच के अंदर इंटरफियर करते हुए एईडब्ल्यू पर अपना रिटर्न करने वाले थे। बट लास्ट मिनट के ऊपर एईडब्ल्यू ने उनके प्लान्स को चेंज कर दिया, और हमें यहां पर मैच के अंदर सिर्फ क्रिश्चियन, व्हीलर यूता और जे वाइट की इंटरफियरेंस देखने को मिली। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर कौन सा रेसलर रिटर्न करने वाला था, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार लुचासोरस को देखा गया था, और पूरे शो के दौरान लुचासोरस काफी लंबे टाइम के बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर अपीयर हुए थे। और काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के अंदर लुचासोरस पॉसिबली यहां पर मैच के अंदर इंटरफियर करने वाले थे, और एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली क्रिश्चियन केज के कैसिन के अंदर लुचासोरस को इन्वॉल्व करने वाली थी। बट लास्ट मिनट के ऊपर एईडब्ल्यू ने उनके प्लान्स को चेंज कर दिया, और लुचासोरस एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर तो आए, बट वो एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर हमें देखने को नहीं मिले। देखना दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर लुचासोरस ऑलरेडी मेडिकली क्लियर हो चुके गए, तो अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर लुचासोरस का रिटर्न कब और कैसे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने नॉर्थ अमेरिका में उनके बेस्ट रेसलर होने को लेकर बात की, जहां पर विल ऑस्प्रे का ये दावा करना है कि वो यहां पर करंटली नॉर्थ अमेरिका के अंदर और किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे बेस्ट रेसलर है। और विल ऑस्प्रे से जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को लेकर बात की गई, तो विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिल्कुल हेट नहीं करते गए, और इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे बढ़िया इन रिंग परफॉर्मर है। बट यहां पर विल ऑस्प्रे लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खुद यहां पर अपने आप को प्रो रेसलिंग कंपनी नहीं मानती गए, और ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को रेसलर बोला जाता है, और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अपने आप को यहां पर प्रो रेसलिंग कंपनी बोलती गए। क्योंकि हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के कमेंटेटर माइकल कोल ने ये खुद इंटरव्यू में कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई प्रो रेसलिंग कंपनी ना होकर बल्कि यहां पर एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, जिसके अंदर यहां पर ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट पुट करने की कोशिश की जाती है। और क्योंकि माइकल कोल ने ये खुद इंटरव्यू में कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का फोकस यहां पर मैचेज ना होकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन और कंपनी के लिए हाइप बनाना है, तो इसीलिए यहां पर विल ऑस्प्रे ये बोलना चाहेंगे कि वो यहां पर करंटली नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे बेस्ट रेसलर है, और उन्हें यहां पर कोई भी ये बात कहने में शक नहीं गए कि एईडब्ल्यू कंपनी कोई
एंटरटेनमेंट कंपनी ना होकर बल्कि एक रेसलिंग कंपनी गए, जिस कंपनी के अंदर सुपरस्टार्स काम ना करके बल्कि रेसलर काम करते गए। और इसीलिए विल ऑस्प्रे अपने आप को इस समय नॉर्थ अमेरिका का बेस्ट रेसलर मानते गए। वेल, आप यहाँ पर ऑस्प्रे की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही WWE और AEW की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रे फिनिश के AEW से रिलीज होने के बाद अब रे फिनिश किसी भी समय के ऊपर WWE के ऊपर डेब्यू कर सकते गए। और WWE के ऊपर रे फिनिश के डेब्यू करने के बाद अब वो यहाँ पर क्या करने वाले गए, इसको लेकर बैक स्टेज से क्रिएटिव प्लान सामने आ चुका है। गाइस, यहाँ पर ये चीज कंफर्म माना जा रहा है कि रे फिनिश के AEW को लीव करने के बाद जल्द यहाँ पर रे फिनिश WWE के मेन रोस्टर के ऊपर डेब्यू करेंगे। और पॉसिबली अप्रैल 2025 वो मंथ होने वाला है जब रे फिनिश यहाँ पर WWE के यूरोपियन टूर के बाद WWE के स्मैकडाउन या रॉ के ऊपर डेब्यू करेंगे। और WWE के करंट प्लान के हिसाब से रे फिनिश के डेब्यू के बाद ही वो यहाँ पर तुरंत उनके भाई पेंटागन को ज्वाइन करने वाले गए और WWE के अंदर द लूचा ब्रदर यहाँ पर उनका रियूनियन करेंगे। और WWE के करंट प्लान के हिसाब से हमें यहाँ पर अब पेंटागन जूनियर और रे फिनिश WWE के टैग डिवीजन के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। और WWE के अंदर इनका नाम यहाँ पर लूचा ब्रदर ही होने वाला है। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के टैग डिवीजन के अंदर लूचा ब्रदर टैग टीम चैंपियनशिप कब तक जीतेंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने की, तो रे फिनिश वो इकलौता नाम नहीं गए जिसके WWE के ज्वाइन करने को लेकर रिपोर्ट आ रही गए। गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को लेकर रिपोर्ट किया है कि NJPW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार जेफ कॉब WWE कंपनी को ज्वाइन कर रहे गए। गाइस, यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि NJPW के अंदर इस समय करीबन 20 से ज्यादा ऐसे रेसलर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में ओवर होने के बाद भी वो फ्री एजेंट के तौर पर NJPW के लिए काम कर रहे गए। और इनमें से ही एक नाम जेफ कॉब है जिसका कॉन्ट्रैक्ट NJPW के अंदर काफी टाइम पहले ओवर हो चुका है। और जेफ कॉब को WWE और AEW दोनों कंपनी साइन करना चाहती गए। और अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि जेफ कॉब WWE कंपनी को ज्वाइन कर रहे गए और इंटरनली WWE के अंदर ऑलरेडी WWE के रोस्टर पेज के ऊपर जेफ कॉब के नेम को देखा गया है। और WWE के अंदर से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि ऑलरेडी WWE के बैक स्टेज के ऊपर इंटरनल रोस्टर के अंदर जेफ कॉब का नेम सामने आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि जेफ कॉब किसी भी समय के ऊपर WWE को ज्वाइन कर सकते गए। और यही फाइटफुल के इस बड़ी रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब जेफ कॉब ने खुद यहाँ पर इस रिपोर्ट के ऊपर रिप्लाई किया है, जहां पर जेफ कॉब NJPW के न्यू जापान कप के अंदर टेत्सुया नाइटो के साथ उनके अपकमिंग मैच को प्रमोट करते हुए ट्वीट करके ये लिखते गए कि जब यहाँ पर वो सुबह सोकर उठे तो उन्हें यहाँ पर उनके फोन के ऊपर काफी सारे मैसेज देखने को मिले। और जेफ कॉब ट्वीट के अंदर सरकास्टिक वे में ये बोलते गए कि इंटरनेट पर जेफ कॉब को लेकर जो भी रूमर चल रहे गए वो रूमर्स यहाँ पर 100% सही गए। और जेफ कॉब NJPW के अंदर टेत्सुया नाइटो को न्यू जापान कप में बीट करके बाहर करने वाले गए और उसके बाद वो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि NJPW के न्यू जापान कप के ओवर होने के बाद क्या जेफ कॉब सच में NJPW को लीव करके WWE को ज्वाइन करते हैं या नहीं। वेल, आप यहाँ पर जेफ कॉब को WWE पर देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।